तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वायोला को ड्रेस पसंद आ चुका है। अब बारी है बैंक्वेट के यहाँ पे। सीन आता है बैंक्वेट के यहाँ पे। सभी लड़की देख के काफी ज्यादा शौक है। अभी मैजिशियन वहाँ का टेलीपोर्टेशन को खुलता है। टेलीपोर्टेशन के सामने में वायोला और हेरा रहती है। हेरा आगे जाने के लिए तैयार। वायोला मन में कहती है मानना पड़ेगा, 4 पावरफुल मैजिशियन। इस ट्रिप में लगता है मुझे हेरा का असली नेचर देखने को मिलेगा। हेरा थोड़ी घबराती है इस समय। अभी पास्ट के समय हेरा से मिलने के लिए राजकुमार सरपन बार बार आता है। ना जाने कितने बार आया, वो भी सिर्फ माफी मांगने के लिए। इसी वजह से नोवेल के यहाँ पे रूमर भी फैला कि लेसबर्टन का दूसरा बेटा बेलाटू की गोद ली हुई बेटी से पहचान बनाना चाहता है। वायोला इन सब को सोच उसे अभी और कुछ याद आता है। वो होता है स्कैम करने वाला जादूगर। इसी चीज को सोच के वायोला अपनी बहन को कहती है, मैंने सुना है कि लेसबर्टन के बारे में जो ब्लू शर्ट पहनता है वो स्पिरिट का ब्लेसिंग दे सकता है। तो मैं भी एक स्पिरिट से जुड़ी हुई हूँ जो केल नाम की वाटर स्पिरिट है। कार्लो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। वायोला कहती है, मैंने जब ध्यान से नोटिस किया मुझे उसके अंदर में कोई भी स्पिरिट ब्लेसिंग नहीं मिला, खासकर उस ब्लू यूनिफॉर्म में। और स्पिरिट में अगर रिश्ता कमजोर हो जाए तो उससे तो ब्लेसिंग भी घटते रहता है। मैंने कुछ ही समय पहले सुना था लुइसा वर्टन का घर गार्बेट के घर से जबरदस्त टक्कर ले रहा था। और उस समय जब कंपटीशन काफी इंटेंस में था, सब लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो कि नॉर्मल नहीं था। राजकुमारी सरसा उसके सामने में कोई था जो कि कहता है, राजकुमारी अपने आसपास पर ध्यान दो और कड़ी नजर रखो। जरूर कोई चालाक शिकारी है जो ये सबके बीच में फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। हेरा कहती है, हर टर्न उस पे नजर रखना जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा है राजकुमारी सरसा के बचपन के दोस्त पे। हेरा के चेहरे में एक हल्का सा स्माइल। हेरा वायोला को कहती है, क्या तुम यही बोलने वाले थे? वायोला हंसते हुए मन में कहती है, मेरी बहन सच में काफी ज्यादा डरावनी है। वायोला सामने में स्माइल करती है पर मनी मन काफी ज्यादा घबराती है, क्योंकि अगर हेरा उसके साइड नहीं होता तो ना जाने क्या होता। थोड़ी देर बाद वायोला के रूम में जनन कहता है, चीफ डिजाइनर कार्लो के यहाँ से आपके लिए लेटर आया है। वायोला कार्लो का लेटर से थोड़ा कंफ्यूज रहती है इस समय कि आखिर क्या होगा। वायोला लेटर खोलते समय मन में सोचती है कि शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो विंटर कास्टर में काफी समय हो गया कि वो गया नहीं। वायोला लेटर को खोलती है तो लेटर में खून भरा हुआ था। लेटर में लिखा था, मुझे हर्टन का सिर मिल चुका है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये छोटा सा गिफ्ट। वायोला ये सुन के कंफ्यूज किया, अरे वो ऐसा कब किया? वायोला जेनन को कहती है, जेनन स्ट्रॉबेरी यार्ड। जेनन कहता है, हाँ मैं अभी लाया। वायोला जेनन को जाता हुआ देखता है और फिर जैसे ही जेनन वहां से चला गया, वायोला इस समय काफी कंफ्यूज वो सिर पकड़ती हुई कहती है, मैं जेनन के सामने में बेहोश होते होते रह गई, आखिर ये चल क्या रहा है? वायोला अब इस समय ये सोचने लग जाती है कि आखिर ये कौन क्या होगा, कौन है जो ये कर सकता है। हर्टन को मारने के बाद कार्लो के यहाँ पे उसका सिर भेजना। वायोला अब इस चीज को कंफर्म करना चाहती है कि कौन है इसके पीछे। थोड़ी देर बाद वायोला अपने मिल्कशेक को पी रही होती है। वायोला कहती है, जेनो एर्सा क्या कर रही थी जब गाड़ी को ड्राइव किया जा रहा था? जेनन कहता है, एर्सा ज्यादातर समय मेरे साथ ही बिताता है। वायोला कहती है, क्या मतलब ज्यादातर? जेनो कहता है, कुछ समय था जब वो थोड़ी देर के लिए चली गई थी, उसे कुछ काम था। वायोला ये सुनकर ही समझ जाती है कि शायद यही समय होगा। वायोला कहती है, क्या उसके यहाँ से खून का गंध आ रहा था जब वो वापस आई थी? जेनन कहता है, हल्का हल्का सा खून का खुशबू तो आ रहा था पर मुझे मालूम नहीं क्यों, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? वायोला कहती है, नहीं कोई बात नहीं। वायोला अब उठती भी कहती है, मुझे अभी हेरा के यहाँ पे जाना है। जेनो कहता है, मैं आपके साथ चलूंगा या फिर मैं ये मैसेज सेंड कर दूं? वायोला मना कर देती है। जेनो कहता है, राजकुमारी प्लीज याद रखिएगा हम लोग विंटर कैस्टल में हैं, यहाँ पे किसी को मारना मना है। वायोला बेचारी क्या रिएक्शन दे इस पे। जेनो कहता है, अगर आप कभी भी यहाँ के लॉ को तोड़ना चाहते हो तो प्लीज मुझे याद कर लीजिएगा, आपका बटलर को। सीन हेरा के यहाँ पे। हेरा इस समय वायोला को देख के कंफ्यूज्ड है। हेरा स्माइल से कहती है, वायोला। वायोला सामने आके सीधा अपनी बहन की गालों में मारती है। ईर्षा ये देख के शॉक्ड वो चिल्ला के कहती है, राजकुमारी वायोला। हेरा कुछ नहीं कहती। हेरा गुस्से की नजर से वो अपनी बहन को देखने लग जाती है। वायोला अपनी बहन की आंखों को देख के वो मन में कहती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी पर जो हो चुका वो हो चुका। वायोला कहती है, आपको इतनी दूर तक जाना नहीं चाहिए था, वो भी बिना बात किए। वायोला लेटर को नीचे फेंक देता है। हीरा कहती है, क्या तुम बस मुझे इसके लिए मारे? वायोला कहती है, हाँ बस इसके लिए। हीरा कहती है, ये सच है कि चीफ डिजाइनर कार्लो को मैंने गिफ्ट दिया था, वो भी तुम्हारे नाम से। वायोला मन में सोचती है, गिफ्ट में इंसान का सिर कौन देता है? हीरा कहती है, तुम्हें ये सिचुएशन के बारे में सोचना नहीं चाहिए जिसका मैं ख्याल रख चुका हूँ और तुम्हें डिटेल भी नहीं मालूम, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, वो भी बिना तुम्हें पता लगे। लुइस वर्टन फैमिली, अब वो लोग मेरी वजह से तुम्हारा एहसान हो गया है उन पर। वायोला कहती है, दीदी मैं बेलाटू हूँ। हीरा कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि तुम बेलाटू हो? वायोला कहती है, बेलाटू के लिए ऐसा होना आम बात नहीं है कि वो उस चीज का फायदा उठाए जो उसने कभी किया ही नहीं। हीरा कहती है, तुम ऐसे घमंड से बात नहीं कर सकती, ऐसे भी मीडिया तुमसे कई गुना आगे जा चुकी है, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कितना भी कुछ इस्तेमाल कर लो, तुम मीडिया के पास भी नहीं जा पाओगी। वायोला ये सुन के मन में कहती है, तुम अभी भी इस चीज को मारना नहीं चाहती, लगता है मुझे और एक बार तुम्हें मारना पड़ेगा। और सच पूछो तो मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, पर मैं शर्त लगाता हूँ तुम ये खुद चाहती हो, जैसा कि मेरा इमोशन है मुझे उस तरीके से ही बिहेव करना पड़ेगा और तुम भी एक्टिंग में काफी अच्छी हो। वायोला अपनी बहन
को और एक जोर से चाटा मारती है। हीरा कहती है मैंने ये तुम्हारे लिए किया और तुम ना जाने कहां से आई हो और मुझे ऐसे मार रही हो। बायोला कहती है नाराज मत हो, ऐसे भी ये सब तुम्हें करने का जरूरत नहीं था और तुमने ही मुझे फोर्स किया है ये करने पे, और ये बिलाटू पे फिट नहीं बैठता जो बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना बात किए ये सब करता है। बायोला अपनी बहन को वार्निंग देती है क्योंकि आप हेरा हो और मेरी प्यारी बहन जिससे मैं काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं इस बार सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। हेरा कुछ नहीं कहती। बायोला जाते हुए कहती है अगर आपको माफी मांगने का मन हो तो इर्सा को भेज देना। हेरा कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद हेरा के चेहरे में स्माइल आता है। इर्सा हेरा को ऐसा देख वो कहती है राजकुमारी आप ठीक तो हो ना। हेरा कहती है मुझे इतना तो उम्मीद था पर फिर भी दर्द हो रहा है। हेरा अपने गाल को पकड़ती हुई कहती है जो भी हो ये दर्द मुझे पसंद है। इसका मतलब कि बायोला मुझसे डिसअपॉइंट नहीं हुआ जबकि मैंने उसके नाम का गलत फायदा उठाया, यहाँ तक कि उसने विंटर कास्टल पे हिंसा करने का कोशिश किया, ये भी जान के कि यहाँ पे ये करना मना है। उसने ये जान के ये मिस्टेक कर दिया। हेरा ब्राइट स्माइल से मन में कहती है इसका मतलब कि बायोला सच में मुझे प्यार करती है। इर्सा ये सुन के कहती है लगता है मुझे बायोला के बारे में और भी जानना पड़ेगा, मैं इसमें काफी मेहनत करूंगी। इर्सा नोटिस करती है कि हेरा कुछ नहीं कह रही। इर्सा जब हेरा को उठाती है तो हेरा इस समय सो चुकी है। इर्सा हेरा को उठाते हुए उसके बिस्तर तक लेके जाता है, तब उसे महसूस होता है कि हेरा तो बेहोश हो चुका है। इर्सा हेरा को नीचे रखता है और मन में कहता है ऐसा लगता है कि राजकुमारी बायोला का जाने का इंतजार कर रही थी। इर्सा अब अपने मैजिक से हीरा को ठीक करने लग जाता है। इर्सा बायोला के बारे में मन में कहती है ये कोई नॉर्मल चाटा नहीं था, इसमें मैजिक मिला हुआ था। यही नहीं उसने अपनी हड्डी का इस्तेमाल किया जो कि ये हमला सीधा दिमाग में गया। 12 साल की उम्र में वो भी बिना किसी तैयारी के ये सब करना, इस तरीके का स्किल 7th रैंक नाइट का होता है। राजकुमारी मेडिया जब उसका उम्र 12 साल था तब वो 9th रैंक के रेगुलर नाइट जैसा था। इससे राजकुमारी वायोला काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा हेरा को देख मन में कहती है वो राजकुमारी हेरा को बताने का कोशिश कर रहा था कि वो उस पर कितना भरोसा करती है। ये सब उन्होंने जानबूझ के किया ताकि वो ये बता सके। हेरा अब अपनी आंख को धीरे से खोलती है, फिर स्माइल से कहती है तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम क्या सोच रही हो। क्या तुमने देखा वायोला मुझसे कितना प्यार करती है। हीरा उसके चेहरे में काफी स्माइल है, हालांकि देखने में लगता है कि ब्लश कर रही है पर रियलिटी है कि वो वायोला का चाटा का असर है। ईर्षा कहती है मैंने देखा ये काफी अमेजिंग था। हीरा कहती है वायोला बिलाटू का हिस्ट्री खुद अपने हाथों से लिखेगा। सीन वायोला के यहाँ पे वायोला उसे नींद नहीं आ रहा, इस समय वो काफी नाराज भी है, जहाँ वो मन में कहती है मैंने कर दिया। हेरा भी यही चाहती थी। हेरा पहले ही अपने सिर को आगे कर दिया था। ईर्षा हेरा को देख के उसने रोकने का भी कोशिश नहीं किया। वायोला थोड़ी सोचने लग जाती है कि कितना चोट लगा होगा उसे। वायोला मन के अंदर माफी मांगती है। वायोला किसी चीज को याद करती है जिससे वो काफी घबरा जाती है, क्योंकि इस समय उसके मन में चल रहा है भूत या एसेसिन कौन होगा जिसके अंदर में इतना नफरत भरा होगा, और क्या ये हेरा होगी। वायोला एक आवाज को सुन के हैरानी से उठ जाती है। सामने से आवाज आता है ये कुछ ज्यादा ही था, आप सच में मेरे बारे में भूल ही गई हो। वायोला को ये आवाज सुना सुना लगता है। वायोला सामने में देखती है। वायोला नोटिस करती है पम नीचे में बैठा हुआ है। पम कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है। वायोला उसे देख के मन में सोचती है ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले कुछ ज्यादा ही माना यूज कर लिया, इसीलिए ये आ गया है। पर ये सोच के वायोला कहती है तुम रो रहे हो। पम कहता है अरे कौन रो रहा है, हालांकि उसके आंखों से आंसू नहीं छुप रहा। पम चेहरा घुमाते हुए कहता है मैं वायोला की वजह से नहीं रो रहा, मैं तो बस थोड़ा नाराज हूँ और मैं बिल्कुल नहीं रो रहा। आखिर मैं इतना महान क्यों रो। वायोला ये सुन के मन में कहती है मैं समझ गया कि ये क्या करने का कोशिश कर रहा है। वायोला को याद आता है वो समय जब वो वादा किया था कि खूबसूरत सा फूलों का बगीचा, क्या वो उसके साथ जाना चाहेगा। वायोला को याद आ जाता है। इस समय वो पम को देख के मन में सोचती है वो तो इसके बारे में भूल ही गया था। वायोला कहती है रो मत, मैं अपने वादा को पूरा करूंगा। पम कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। पम वायोला को देख के कहता है मैं 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ और तुम अपने वादे को निभा भी नहीं रहे हो, क्या तुम करोगे। स्पिरिट के दुनिया में पम अकेला पड़ चुका था। वो सोच रहा था कि आखिर कब वायोला उसे बुलाएगी, पर बेचारा इंतजार ही करता रह गया। सबको यहाँ पे उसका बात करने लग गया था। वायोला यही सोच के अब सोचती है कि कुछ ही समय तो हुआ था, 10 साल कैसे हो गया। पम कहता है वायोला तुमने मेरा भरोसा खो दिया। वायोला मन में कहती है अभी याद आया सेटिंग में टाइम का बिल्कुल अलग था, इंसानी दुनिया का अलग और स्पिरिट दुनिया का अलग। वायोला नीचे उतरती भी कहती है ठीक है फिर चलो फूलों को पानी देना है और माफ कर देना जो मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया। पम कहता है नहीं तुम झूठे हो। वायोला कहती है पर अभी हम लोग फूलों के गार्डन में जा रहे हैं ताकि वो फूल खिल सके। पम ये सुन के चमकता हुआ आंखों से वायोला को देखता है। वायोला कहती है क्या तुम्हें मालूम है मार्गरेट फ्लावर के बारे में। पम समझ नहीं पाता। वायोला कहती है इसका मतलब है भविष्य, सच्चा प्यार और किस्मत जो बताता है सीक्रेट। पम को इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा होता है। वायोला कहती है क्या तुम वो फ्लावर देख पा रहे हो, ये मार्गरेट है, काफी खूबसूरत है ना। पम कुछ जवाब नहीं देता तो वायोला कहती है चलो मैग्रेट का सीक्रेट एक साथ ढूंढे और ये फ्लावर जल्दी ही खिलेगा। जब खिलता है तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, खासकर तब जब तुम इस पे पानी दो। पम कहता है अगली बार अपना वादा निभाना। वायोला कहती है माफ कर देना जो तुम्हें 10 साल इंतजार कराया। पम उठता है
है, फिर उसके बाद प्राउड से कहता है मैं तुम्हें इस बार माफ कर दिया क्योंकि मैं महान हूँ। वायोला ये सुन के कहती है जैसे कि उम्मीद क्या था, आप तो सच में काफी महान हो। पम पम खुशी से आगे जाने लग जाता है जो कि कहता है चलो अब थोड़ा पानी का बारी। वायोला खुश हो जाती है कि इसे मनाना तो काफी इजी है। वायोला को नोटिस होता है कि अभी रात के 1 बज रहा है, पर इस समय वो कुछ कर नहीं सकती। पम पम इस समय काफी क्यूट लग रहा है, तो हाँ वो उसके साथ आधी रात को बाहर जाने के लिए भी तैयार है। वायोला सीढ़ी से नीचे उतर रही होती है। पम पम कहता है क्या यहाँ पे फूलों का गार्डन है? वायोला कहती है ये एक स्पेशल जगह है जो मैजिक से बनाया गया है। पम पम कहता है मुझे फील हो रहा है आर्टिफैक्ट मैनिपुलेशन का माना। ये बोलते समय पम पम ऐसा चेहरा इसलिए बना रहा है क्योंकि उसे इस तरीके का मैजिक पसंद नहीं है। पम पम कहता है आखिर हम लोग फूलों के गार्डन को ढूंढने के लिए इतनी परेशानी से क्यों गुजर रहे हैं? वायोला कहती है ये विंटर के लैंड में 2 बैरियर है। कहा जाता है कि ऐसा जगह जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जहाँ बर्फ गिरती है वो ऐसी जगह है जहाँ वो जीवन को चूस लेता है। हालांकि ऐसा मुझे लगता नहीं है। वैसे इस जगह को बिलाटो के गार्ड लोग घेर के रखा है, वो भी मैजिक सर्कल के साथ। वायोला आगे जाने लग जाती है। पम पम कहता है ये बिलाटो के लोग काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, पर मेरे जितना नहीं। वायोला गेट खोलते भी कहती है लो हम पहुंच गए। पम पम अंदर की ओर दिखता है। वायोला गेट खोलती है, अंदर में काफी सारा फूल को देखने को मिलता है। पम पम ये देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। पम पम नोटिस करता है कि वो चारों तरफ से फूलों से घेर चुका। वायोला पम पम का रिएक्शन देखती है। पम पम इस समय काफी ज्यादा इंप्रेस है, वो खुशी से कहता है खूबसूरत। पम पम महसूस करते हुए कहता है इतना गहरा हरा और खूबसूरत सफेद और हल्का सा प्यारा पीला और ऊपर से हल्का सा गंध। पम पम स्माइल के साथ कहता है क्या मैं इन पे पानी दे सकता हूँ? वायोला कहती है हाँ ये फूलों को भी पसंद आएगा। पम पम ऊपर जाता है और स्प्रिट के ताकत से पानी का बौछार कर देता है। फूलों पे अब हर जगह पानी आने लग जाता है। धीरे धीरे करके वहाँ का चमक काफी तेजी से बढ़ता है। वायोला इस नजारे को देखती रहती है। पम पम को इस समय काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है अच्छे से बड़े होना, ये पम पम की तरफ से महान गिफ्ट है। वायोला बस खुश हो जाती है क्योंकि इस समय उसे भी पसंद आ रहा है। सीन टुंड्रा के यहाँ पे। टुंड्रा मन में कहता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ, जब से मैंने सुना कि वो वापस आ रही है। वो जरूर अभी सो रही होगी। मैं सच में काफी मिस कर रहा हूँ, मुझे शायद यहाँ पे मेडिटेट करना चाहिए। ये बोल के टुंड्रा नीचे बैठने ही जाता है, तभी उसे कुछ आवाज आता है जो कि पम पम का था। टुंड्रा अभी काफी चौंक जाता है कि आखिर ये किसका आवाज होगा। टुंड्रा आवाज के साथ गन को महसूस करता है जो कि ये वो जानता है कि किसका गन है। अब टुंड्रा गन को सुन के आगे जाने लग जाता है। टुंड्रा सामने नोटिस करता है सामने में वायोला। वायोला वो पम पम को देख रहा है और वो काफी खुश है। टुंड्रा वायोला को देख के मन में कहता है तो ये मेरे मास्टर का ही गन है। टुंड्रा वायोला को बुलाता है। वायोला उसे देख के थोड़ा हैरान रहता है। वायोला कहती है टुंड्रा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टुंड्रा कहता है मैं यहाँ पे मेडिटेटिंग कर रहा था। मार्गरेटी फूलों के बीच में मेडिटेशन करना काफी अच्छा होता है, पता नहीं कैसे। टुंड्रा अपनी आंखों के चमक से वायोला को देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद टुंड्रा अचानक से रोने लग जाता है। वायोला कंफ्यूज वो मन में कहती है अचानक से अब ये रोने क्यों लग गया? टुंड्रा कहता है आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वायोला कहती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं रिटर्न आता ही नहीं। टुंड्रा कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर ये बोल के टुंड्रा स्माइल से कहता है आप वापस आ गई। वायोला टुंड्रा को जब अच्छे से नोटिस करती है तो नोटिस करता है कि उसके पीछे से हवा आ रहा है। वायोला मन में कहती है आखिर ये हवा आ कहां से रहा है? वायोला नोटिस करती है टुंड्रा के पीछे में एक चीज जो काफी तेजी से घूम रहा था। वायोला जब अच्छे से नोटिस करती है तो टुंड्रा के पीछे में एक पूंछ जैसा जो काफी तेजी से हिल रहा है। वायोला कंफ्यूज्ड कि क्या ये सच में पूंछ है। वायोला पीछे देख के कहती है तुम्हें ये पूंछ मिला कहां से? टुंड्रा ये देख के कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, ये बस आ गया। वायोला कहती है तुम ये जान के काफी ज्यादा शांत लग रही हो, क्या ये तुम्हारा माना का शेप है? वायोला एक्सप्लेन करती है इसको पाने के लिए विल पावर, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और माना का भी जरूरत पड़ता है, और ये वही कर सकता है जो कि 5th क्लास में है, यानी कि 5th क्लास का नाइट। टुंड्रा आंखों में चमक लेते हुए कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि कुछ चीज शुरू हो गया है। टुंड्रा ये सब बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो अभी तक पीछे नहीं देखा, वो बस वायोला पे ही फोकस है उसका, क्योंकि काफी समय बाद मिला है। वायोला को याद आता है किताब के बीचों बीच पेज नंबर 420 में जब कोई आदमी अपने दिल पे कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक उसी तरीके से जब डॉग अपने दिल पे कंट्रोल नहीं कर पाता तो साफ साफ पता चलता है उसके पूंछों से, उसका पूंछ का मूवमेंट से कंप्लीटली पता चलता है कि वो किस तरीके से एक्ट करेगा। टुंड्रा पीछे देखते हुए कहता है देख के लगता है कि ये एक माना टेल है जो नॉर्मली मूव करता है और सांसें लेता है। वायोला ये सोच के मन में कहती है पहले ये नजारा अब इसका पूंछ। वायोला थोड़ा सीरियस होकर मन में सोचती है ये काफी ज्यादा अजीब है, या फिर नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दीदी मीडिया के कंपेयर में ये जरूर काफी तेजी से बढ़ेगा जैसा असली कहानी में था। पम पम जो हवा में था वो खुशी से कहता है मैं पम पम हूँ जो पानी दे रहा है। वायोला अब काफी थक चुकी है, यहाँ तक कि टुंड्रा अब उसे ही देखने लग जाता है, उसका ध्यान तो कहीं जाता ही नहीं है। वायोला सोचती है शायद उसे अभी वापस जाना चाहिए, पर तभी उस गार्डन में कोई और भी आता है। ये होता है ड्यूक हेरोन। ड्यूक अंदर में एंटर करते हुए मन में कहता है मुझे यहाँ पे स्पिरिट एनर्जी महसूस हो रहा है। कलर्टन तलवार देते हुए कहता है ये रहा।
कलर्टन तलवार के बारे में बताता है। काफी समय हो गया इस होकान को लिए हुए। तलवार का कुछ डिटेल मालूम पड़ता है। ये 7 ग्रेट तलवारों में से एक है, जो कि एक तलवार को बनाने के लिए 7 साल लगता है। इसे बनाने के लिए क्राफ्टमैन और मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काफी ग्रेट टेक्निक होता है। इसे बनाने वाला स्पीसीज ड्वार्फ रेस है। हेरोन के हाथों में अभी वही तलवार रहता है। हेरोन का बटलर कहता है, आप ये होकान तब लिए थे जब आपको कोई काबिल दुश्मन मिला था। मुझे याद है जब आपने ये तलवार शेयर किया था एम्परर नेलेक के साथ। हेरोन कहता है, तुमने सही कहा, वायोला ऐसे भी एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है ब्लाटू का, और ये मीडिया के दिखने के कंपेयर में काफी ज्यादा अलग होगा। शायद वो किसी दिन सच में मीडिया से कम्पीट कर सके। बटलर ड्यूक का मुंह से ये सुन के थोड़ा हैरान है। हेरन जाने लग जाता है। बटलर कहता है, आप बोल रहे हो कि राजकुमारी वायोला इस चीज के काबिल है, क्या इसके लिए कोई रीजन है? हेरन आगे जाके रुक के कहता है, नहीं नहीं है। हेरन तलवार को निकालते हुए कहता है, सबके कंपेयर में उसके लिए काफी डिसएडवांटेज था और कुछ एडवांटेज भी था। हेरन ये बोल के अपनी तलवार को पूरी तरीके से निकालता है। अब वो जोर जोर से अपने तलवार को वेव करता है। इस वेव से हवा का एक प्रेशर जाता है। बटलर ये देख के हैरान कि बस एक तलवार का वेव से ही ये फूलों का पंखुड़ी ऐसे उड़ने लग गया। हेरन के हाथों में एक गोला रहता है। बटलर ये देख के कहता है, ये क्या है? हेरन कहता है, ये गिफ्ट है जो कुरुम कुरुम छोड़ के गया था। अभी हमें इस गोले के बारे में मालूम पड़ता है जो कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। यही नहीं, इस चीज से आर्टिफैक्ट भी बनाया जा सकता है, पर यह सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होगा। हेरन गोले को ध्यान से देखने लग जाता है। फिर उसके बाद जब पूरी तरीके से वो गोला एब्जॉर्ब कर लेता है, हेरन कहता है, चलो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। थोड़ी देर बाद पॉम यहाँ पे जोर जोर से रोने लग जाता है। वायोला भी इस समय काफी परेशान में है। वायोला मन में सोचती है, आखिर पापा को गार्डन के बारे में कैसे मालूम पड़ा? पॉम रोते हुए कहता है, मेरा फूल, ये जो प्रेजेंट चल रहा है अभी 1 सप्ताह हो चुका है। वायोला मन में सोचती है, मुझे मालूम नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं और मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दिया या फिर ये एक वार्निंग है? जेनो बीच में कहता है, राजकुमारी ड्यूक हेरन आपको ढूंढ रहे हैं। वायोला ये सुन के शॉट की पापा ढूंढ रहा है। रूम में अब किसी का एंट्री होता है। हेरन अंदर आते हुए कहता है, नहीं मैं ये खुद करूंगा। वायोला पम दोनों ही घबरा जाता है ड्यूक को देख के। वायोला वही राजकुमारी की तरह रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपना सर को झुकाता है। बिल्कुल आप लोग समझ जाओ। वायोला मन में सोचती है, आखिर ये खुद से क्यों आए? ऐसा तो काफी रेयर होता है, खासकर जब कोई किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाए तब ये शायद खुद जाते हैं। कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गया। हेरन वायोला को कहता है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरे पास। वायोला कंफ्यूज्ड कि क्या? हेरन कहता है, ये लो। वायोला नोटिस करती है कि ये तो रिंग है। वायोला अभी भी रिंग को देख काफी कंफ्यूज्ड है, पर रिंग का कलर इस समय देखने में काफी अलग है। हेरन रिंग को देते हुए कहता है, बैंक्वेट में जाते समय इसे पहनना भूलना नहीं। वायोला खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, पर जैसे ही उस रिंग को हाथ में लेती है वायोला शॉक हो जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा भारी था। वायोला को याद आता है कि अगर गलती से उसने इस रिंग को गिरा दिया तो उसका तो काम तमाम हो जाएगा। वायोला यही चीज सोच के स्माइल से कहती है, ये पहली बार है जब किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। मैं काफी खुश हूँ कि ये मेरे पापा है। हेरन कहता है, क्या ये भारी है? वायोला कहती है, ये भारी है। वायोला अभी सोचती है कि ये तो शायद बोलना नहीं था। वायोला बस सवाल पूछती है, आखिर ये क्या चीज से बना है? हेरन पहले स्माइल करता है, फिर उसके बाद अपना रिएक्शन नॉर्मल करते हुए कहता है, फूल से। वायोला और कंफ्यूज्ड कि फूल से? हेरन कुछ नहीं कहता, वो आगे जाने लग जाता है। वायोला अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो मन में सोचती है कि ये क्या था। वायोला मन में सोचती है ये उसका फेवरेट कैरेक्टर है, पर आज तक उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वायोला जूस पीते हुए मन में कहती है, काश वो मुझे एक्सप्लेन करते। वायोला के सामने में हेरन का बटलर है। वो कंफ्यूज्ड है कि उसके जगह यहाँ पे उसका बटलर क्यों आया। कर्लटन कहता है, ये काफी डिलीशियस है, ये टेस्ट मैंने कभी नहीं चखा। वायोला कहती है, क्या यही रीजन है जो आप यहाँ पे आए? बटलर को यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ड्रिंक के लिए आना नहीं चाहिए वैसे। कर्लटन कहता है, ये बोलना थोड़ा बुरा नहीं होगा। जेनो कहता है, ये स्ट्रॉबेरी जूस जो राजकुमारी के लिए मैंने बनाया है, जो कि इसमें मेरा मेहनत है। कर्लटन कहता है, स्ट्रॉबेरी जूस बनाना बिल्कुल उस तलवारबाजी की तरह, रेसबोन आइस स्वॉर्ड टेक्निक। पता नहीं क्यों पर मेरे अचानक से दिमाग में आया है कि क्या इसमें मानव को कंट्रोल करने का जरूरत होता है। जेनो कहता है, डेडली स्वॉर्ड बटलर के सामने में तो ये तो कुछ भी नहीं है। वायोला ये लोग का भाषण सुन के बोर हो जाती है। वायोला कहती है, जो भी हो मुझे नहीं लगता एक अच्छा बटलर जो मेरे पापा के क्लोज में है वो पर्सनली हायर कैंडिडेट से मिलने आए। कर्लटन कहता है, करेक्ट, पर कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ सिवाय ड्यूक हेरन के, तो इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कर्लटन खड़ा होता है, फिर वायोला के सामने में झुकते हुए कहता है, अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके रिंग को देख सकता हूँ जो आप अपने हाथ में पहने हो। वायोला रिंग को आगे कर देती है। कर्लटन रिंग को अच्छे से देखने लग जाता है। कर्लटन कहता है, क्या ये भारी नहीं है? वायोला कहती है, ये रिंग पहले काफी भारी था पर अभी ठीक है। कर्लटन कहता है, ये रिंग इसे बनाने में कम से कम 28.7 मिलियन मैगोडेट फ्लावर लगा है। वायोला के साथ पोम भी यहाँ पे शॉक्ड है कि अभी पता चलता है उन लोगों को कि आखिर फूल जा कहाँ रहा था। कर्लटन रिंग के बारे में बताता है कि ये रिंग कुरुम कुरुम के यहाँ से बनाया गया है, जो कि वहाँ का बुजुर्ग ड्वार्वस है, वो भी मास्टर ऑफ मैजिक। वायोला कुरुम कुरुम नाम सुन के मन में कहती है, कुरुम कुरुम ये तो वही है जिसने सबसे ऊपर अपना पहचान बनाया है। वायोला अपनी स्टोरी को याद करती है
जहाँ वो मन में कहती है ये आदमी थोड़ा अजीब है। कहानी में वायोला जब अपना डेगर बनाने को कहता है, ये आदमी बिना सोचे समझे मना कर देता है, एक पल सोचता भी नहीं है। फिर उसके बाद वायोला उस पर हमला कर देता है, पर कुमकुम के पास एक आर्टिफैक्ट था जो उसे बचाता है। इसका वजह से वो बच गया और वायोला उसे मारने में फेल हो गया। वायोला मन में कहती है क्या ये सच में कुरुम कुरुम ने बनाया है? अगर ये रीजन होगा। वायोला कलर्टन को कहता है पापा शायद साफ साफ चाहते हैं कि मैं बेलाटू के स्टेटस को मजबूत करूं और बैंक्वेट में जाके दिखाऊं कि मैं बेलाटू हूं और फिर वापस आ जाऊं। कलर्टन वायोला का बात सुन के मन में काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही है जो ड्यूक सोचा था। ड्यूक ने ये रिंग बनाया था कुरुम कुरुम के यहाँ से, उसने खुद ये ऑर्डर दिया था। ड्यूक ने ये ऑर्डर देने के लिए 3 अपॉर्चुनिटी में से एक अपॉर्चुनिटी का यूज कर लिया था। ड्यूक के यहाँ वो फूल को देख के मन में कहता है उम्मीद करता हूँ जैसा उम्मीद किया हूँ वैसा ही जाए। सीन टुंड्रा के यहाँ पे। टुंड्रा ट्रेनिंग से काफी थक चुका है। हिक्सन कहता है आज के लिए इतना काफी है। टुंड्रा थैंक यू कह देता है। हिक्सन कहता है वैसे तुमने उसके बारे में सुना? टुंड्रा कंफ्यूज कि किसके बारे में? हिक्सन कहता है मैंने सुना है कि हिरन ने पूरे फ्लावर गार्डन को ही खत्म कर दिया। टुंड्रा कहता है जी मैंने अपने मास्टर को फूलों का रिंग पहनते हुए देखा है जो उसी फूल से बना हुआ है। हिक्सन कहता है वह आदमी, क्या उसको सच में इतना करने का जरूरत था? और वैसे तुम्हें मालूम है उसने ऐसा क्यों किया? टुंड्रा मनी मन सोचता है इसका इतना हिम्मत ड्यूक के बारे में बोल रहा है। हैरियट कहता है ये सब बैंक्वेट के लिए तो होगा नहीं। टुंड्रा कहता है ये सच है पर। हैरियट कहता है तुमने वायोला को फूल दिया था ना? टुंड्रा कहता है हाँ। हैरियट कहता है क्यों? टुंड्रा कहता है मुझे लगा था कि राजकुमारी को वो पसंद आएगा। हैरियट कहता है उसने भी तो सेमी किया, उसी का फूल उसी को दे दिया। टुंड्रा कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हैरियट कहता है मैं सीरियस हूँ, उसने भी तो फूल ही दिया ना, मानो या ना मानो। एक तरीके से तुम ये समझो तुम्हारा एक हाथ काफी ज्यादा रिस्क में है। टुंड्रा कहता है तुम मेरे हाथ को रिस्क में क्यों लगा रहे हो? हिक्सन कहता है पर वायोला, छोड़ो मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। ये बोल के हिक्सन जाते हुए कहता है तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना। टुंड्रा बेचारा कंफ्यूज है कि कैसे हाल पे छोड़ के चला गया। हिक्सन जाते हुए मन में कहता है शायद उसने अच्छे से बताया नहीं है। फूलों का जीवन शक्ति इतना ज्यादा होता है कोई भी वॉरियर इसे अच्छे से पकड़ नहीं सकता। और बात रहा बच्चे का, वो शायद हेरोन के सामने में काफी कॉन्फिडेंट बनने का कोशिश किया होगा और चुपके से ये चीज छुपाने का कोशिश किया है। हेरन को यहाँ पे वायोला का चिंता होता है। वो मन में कहता है लगता है यहाँ पे सिर्फ मैं ही वायोला के बारे में सोच रहा हूँ। वायोला मैं आ रहा हूँ। सीन पोमपोम के यहाँ पे पोमपोम रोने लग जाता है इस समय, वो भी फूट फूट के। वायोला बेचारी पोमपोम का क्या करे। पोमपोम कहता है मुझे वापस दो, मुझे वापस चाहिए। हिक्सन जब वायोला के रूम में आता है तो वो हैरान हो जाता है। हैरानी से कहता है वायोला क्या तुम अपना न्यू हॉबी बनाना चाह रही हो क्या स्विमिंग का? और ये सब क्या है? वायोला कहती है मेरा स्पिरिट रो रहा है क्योंकि फूलों का बगीचा गायब हो चुका। टुंड्रा कहता है मैं बच्चे का रोता हुआ साउंड सुन पा रहा हूँ। हिक्सन ये बात बोल तो देता है पर मन में कहता है मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ पर हल्का हल्का आवाज तो आ रहा है। जिनन कहता है लगता है जब पोमपोम रोता है तो इस तरीके से पानी का बौछार आता है। जिनन अपने डेगर को जोर से घुमाता है, सामने में बर्फ जम जाता है। जिनन कहता है अभी सब कुछ ठीक है, अब पानी बाहर नहीं जा पाएगा। पोमपोम यहाँ पे रोते भी कहता है मैं उसे माफ नहीं करूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। हिक्सन कहता है ये स्पिरिट तुम्हारे पापा को मारने का बात कर रहा है, सही बोल रहा हूँ ना? वायोला कहती है हाँ शायद। ये तो अच्छा है कि जेनो यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन बैरियर लगा चुका और इससे साउंड पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। हिक्सन कहता है हाँ ठीक तो है पर अगर हेरन के कान में पहुंच गया। वैसे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है विंटर कास्टल में ऐसा कोई आ गया है जो हेरन को मारने का बात कह रहा है। हिक्सन वायोला को देख के कहता है वैसे तुम इतना शांत क्यों हो? वायोला कहती है क्या लगता है कि मैं शांत हूँ? वायोला घबरा के मन में सोच रही है कि अभी क्या करे, वो तो खुद यहाँ पे घबराई हुई है। वायोला कहती है अंकल डैड काफी गुस्सा हो गए होंगे। हिक्सन कहता है मेरे ख्याल से तो वो काफी खुश होगा। वायोला कहती है क्यों? हिक्सन कहता है तुम्हारा स्पिरिट विंटर कास्टल में काफी प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए। तुम अगर उनके साथ कुछ शरारती करो तो शायद नहीं, अच्छा नहीं होगा शायद। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार जानना चाहिए, अगर वो तुम्हारा चेहरा देख ले तो कुछ शायद बात हो जाए। वायोला कहती है पागल हो क्या? हिक्सन कहता है अरे मैं क्या गलत हूँ, ये सच है। वायोला कहती है ठीक है फिर शुक्रिया। हिक्सन कहता है ओह मैं भूल ही गया था, मैं तो इस रिंग के लिए आया था। वैसे तुम्हारा हाथ ठीक है? वायोला कहती है हाँ तुम देख ही पा रहे हो। हिक्सन थोड़ा कंफ्यूजन में कहता है आखिर तुम इतने सारे फूलों को हैंडल कैसे कर पा रही हो? तुम्हें तो काफी भारी महसूस होना चाहिए था और तुम्हारा सीना काफी टाइट। वायोला कहती है लगता है तुम यही देखना चाहती हो। पोमपोम यहाँ पे रोते भी कहता है ये सब मेरा पावर है। पोमपोम अपने आंसू को पोंछते भी कह रहा है जवान फूल जब बड़ा हो रहा था तब उन्हें बेस्ट पानी मिला और ये पानी था स्पिरिट रेलम से। वायोला कहती है अब ये सबको नाम भी दे रहा है क्या? पोमपोम कहता है ये पानी पृथ्वी में सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है, मैंने इसके लिए ना जाने कितना परेशानी झेला था। वायोला मन में सोचती है कि कहीं ये अरीना तो नहीं? अरीना एक जादुई पानी है, अरीना की वजह से ही हिडी काफी ताकतवर विलन बन पाया था। वायोला अब सोचती है पोमपोम को फूल कुछ ज्यादा ही पसंद है, फूल के लिए इतना मेहनत। पोमपोम कहता
है, क्या तुम अरीना को जानते हो? वायोला कहती है, ये वो पानी है ना जो एक जादुई जैसा होता है। कुछ लोग तो कहता है कि ये तो सिर्फ स्पिरिट रेलम में ही एग्जिस्ट करता है। पम कहता है, हाँ तुम सही हो, ये तुम्हें अरीना का ब्लेसिंग या प्रोटेक्शन से ही मिल सकता है, बिल्कुल स्पिरिट की तरह। हिक्सन कहता है, ओह इसलिए वायोला को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा और रिंग को आराम से उठा पा रही है। पम कहता है, हाँ तुम सही हो, वायोला स्पिरिट से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, इतना कि वो खुद को ही स्पिरिट बोल सकता है। वायोला रिंग को देख के समझ जाती है कि इस तरीके से काम करता है। पम कहता है, तो बताओ हेरन को कब मारना है? वायोला कहती है, हम उसे मार नहीं सकते। पम पूछता है, क्यों? वायोला कहती है, वो तुमसे और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। पम चिढ़ते हुए कहता है, तो फिर जल्दी से ताकतवर हो जाओ और उसके बाद हम लोग उसे मारने चलेंगे। वायोला कहती है, ड्यूक में जितना भी कुछ है वो मेरे पापा का ही है। सच तो ये है कि मैग्रेट फ्लावर गार्डन वो पापा ने ही क्रिएट किया है। वायोला ये बोल के शांत हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद कहती है, चलो पापा से मिलने। पम अब घबरा जाता है, वो कहता है, क्या सच में हम लोग मारने जा रहे हैं क्या? और मैं कोई घबरा नहीं रहा हूँ और ना ही डर रहा हूँ, पर फिर भी उससे मारना ये कुछ ज्यादा नहीं होगा। पम काफी घबरा जाता है। हिक्सन समझ जाता है कि घबराहट का आवाज तो उसे भी सुनाई दिया। पम वायोला के चारों तरफ घूमने लग जाता है। वायोला आगे जाते हुए कहती है, जेनो पापा के साथ एक अपॉइंटमेंट रखो, मैं उन्हें देखने आ रही हूँ। जेनो कहता है, रीजन क्या होगा? वायोला कहती है, मैं उनसे माफी मांगूंगी। वायोला जेनो दोनों आगे जाने लग जाता है। वायोला को हिक्सन का बात याद आता है। हिक्सन कहता है, माफी? और तुम दिमाग ठीक तो है ना? तुम काफी बड़ी परेशानी में आ जाओगी। कुछ समय पहले वायोला डिसाइड करती है कि वो खुद से ही जाएगी और इस समय वो दरवाजे के सामने में है। मनी मन वो घबरा भी रही है पर मन में कहती है कि वो घबरा नहीं रही। वायोला गेट खोलती तभी कोई गेट खुलता है। यह हेरन का बटलर कलर्टन रहता है। कलर्टन कहता है, मैं आपको यहाँ से रास्ता दिखाऊंगा। वायोला कलर्टन आगे जाने लग जाता है। पम बीच में आते हुए कहता है, वायोला आखिर यहाँ का हवा इतना भारी कैसे हो गया? वायोला कहती है, क्योंकि ये मेरे पापा का एनर्जी है। पम काफी घबराने लग जाता है। वायोला वही सोचती है कि उसे पहले से काफी इजी क्यों लग रहा है सांस लेना। वायोला रिंग को देखने लग जाती है और सोचती है कि कहीं ये रिंग की वजह से तो नहीं। वायोला रिंग के बारे में एक चीज सोच के ही काफी हैरान हो जाती है, कहीं ये रिंग इस चीज को एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा। वायोला को इस चीज पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है। अब वायोला ड्यूक के रूम में पहुंच जाता है। वायोला पम दोनों ही इस समय एकदम शांत। सामने में ड्यूक बैठा हुआ रहता है। वायोला बिल्कुल राजकुमारी की तरह कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा पापा। हेरन कहता है, तुम यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई हो, सही कहा ना? वायोला कहती है, आप करेक्ट हो। वैसे मेरे पिताजी काफी ज्यादा समझदार है, वो सामने वाले का बात अच्छे से समझते हैं और मैं यहाँ पे व्हाइट ब्लाटो बन के आई हूँ, तो मुझे बताइएगा क्या ये सही है या गलत? हेरन कहता है, बोलो। वायोला थोड़ा हिचकिचाती है, फिर उसके बाद रिंग को उतार के मन में सोचती है, पम जब से पापा को मारने का बात किया था तब से ही जवाब क्लियर था। वायोला कहती है, मैं वापस आ रही हूँ। हेरन कुछ समझ नहीं पाता। वायोला रिंग आगे कर देती है, फिर कॉन्फिडेंस से कहती है, ये रिंग जो आपने दिया है ये मेरे लिए एक इंसल्ट है और मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। कलर्टन ये सुन के हैरान, वो मन में कहता है, मैं समझ सकता हूँ ये अपने कमजोरों पे काबू पाना चाहता है, पर इस तरीके से हरकत करना ये तो बेवकूफी है। कलर्टन कुछ एनर्जी महसूस करता है, उसे आइडिया लगने लग जाता है कि हेरन काफी गुस्से में है। हेलर्टन डिसाइड करता है कि शायद वो वायोला का थोड़ा मदद कर दे। हेलर्टन घबराते हुए कहता है, माय लेडी ये किस तरीके का व्यवहार है और आप क्या बोलना चाह रही हो? हेरन कहता है, कलर्टन क्या मैंने तुम्हें बोलने का परमिशन दिया? कलर्टन कहता है, नहीं मुझे माफ कर दीजिएगा। हेरन कलर्टन को जाने को कहता है। कलर्टन जाते हुए कहता है, मैं समझ गया। अब कलर्टन थोड़ा घबराने लग जाता है कि उसे एक बार राजकुमारी को वार्निंग दे देना चाहिए था। कलर्टन को इस समय काफी फिक्र होता है। वायोला कहती है, क्या मैं बात कर सकती हूँ? वायोला अपनी स्पिरिट को देखते हुए कहती है, यह बच्चा मेरा साथी है और इसका नाम पम है। यही नहीं, मेरे साथी ने फ्लावर का नाम भी दिया था। जिस समय मैग्रेट फ्लावर एक जगह बन गया उसी समय से मुझे उसे बचाना चाहिए था, क्योंकि मेरा साथी उसे नाम दिया था, पर मैं उस फूलों के बगीचों को बचा नहीं पाया क्योंकि मेरे पापा ने उसे खत्म कर दिया। ये बोल के वायोला रिंग देती है। हेरन कहता है, तो तुम बोलना चाहते हो तुम व्हाइट ब्लाटो के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हो? वायोला कहती है, नहीं, ब्लाटो एक ऐसा जगह है जहाँ मैं अपने पापा पे ही भरोसा नहीं रख सकता। हेरन ये सुन के काफी हैरान। वायोला कहती है, मैंने काफी बड़ा मिस्टेक कर लिया, मुझे शुरू से ही सब पे डाउट करना चाहिए था, पर मैंने अपने पापा पे कभी डाउट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा था मेरे पापा मेरे बड़े हैं। वायोला मासूमियत के साथ कहती है, आप शायद मजबूत ढाल नहीं हो, मुझे भरोसा है अगर मैं आप पे भरोसा कर लिया मुझे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। हेरन मन में सोचता है, ब्लाटो का डिसिप्लिन खराब हो रहा है, क्या मुझे इस पे गुस्सा आना चाहिए? हेरन पर इस समय कंफ्यूज्ड है कि आखिर उससे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा और उसके मन में ये क्या फीलिंग है। वायोला इस समय मासूम लगे या ना लगे, पम जरूर लगता है, इतना मासूमियत नजर से हेरन को देख रहा है। अब बेचारा हम लोग भी होता तो कुछ भी नहीं कर पाता। वायोला कहती है, पापा आपको शायद सब कुछ मालूम नहीं होगा। हेरन मन में सोचता है, मुझे मालूम नहीं होगा। वायोला कहती है, आपने मार्गरेट फ्लावर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। हेरन अभी मन में सोचता है, उसने तो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मार्गरेट फ्लावर उसे काफी ज्यादा पसंद था। वायोला कहती है, ऊपर से ये सब गलती आपने मुझे गिफ्ट के नाम पे दे दिया है, ये एक तरीके से मेरा बेइज्जती है।
और बताइए ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है। हिरन यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाता कि आखिर इस चीज का कैसे जवाब दे। हिरन कहता है क्या तुम्हें ये रिंग पसंद नहीं आया। वायोला थोड़ा चुप रहती है, फिर कहती है नहीं, पर इसीलिए मुझे गुस्सा जरूर आया। ये रिंग साफ तौर पे मेरा एक बेइज्जती है। साफ साफ बोलो तो मैं इस समय अपने आप पे काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस कर पा रहा हूँ। ये फूलों का बगीचा जिंदगी में किसी ने मुझे कुछ दिया था और ये देने वाला मेरे पापा थे, वो इंसान जिसे मैं ज्यादा जानती भी नहीं थी, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश थी। माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। हिरन कहता है लगता है तुम व्हाइट बिलाटू का परफॉर्मेंस काफी अच्छे से दिखा रही हो। हिरन मन में कहता है हाँ ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, पर पता नहीं कैसा ये फीलिंग है। वायोला कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, फ्यूचर में मैं अपने आप को अच्छा इमेज बना के रखूंगा। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि किस तरीके का बढ़िया इमेज। वायोला ऐसा कुछ कहती है जिससे हिरन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वायोला कहती है मुझे अब मेरे पापा पे भरोसा नहीं। वायोला मासूमियत के साथ कहती है क्या व्हाइट बिलाटू बनने का यही नसीब होता है। मुझे डाउट है मेरे पापा पे, क्या मैं उन्हें बुरा नहीं मान सकता। ड्यूक को अब ये चीज सीने में लग जाता है। इस समय ड्यूक काफी ज्यादा कंफ्यूज है। हिरन भी बेचारा क्या ही करे। वायोला कहती है ये जिंदगी काफी अकेलापन है। हिरन कुछ समझ नहीं पाता। वायोला कहती है बिल्कुल मेरे पापा की तरह। हिरन कहता है वायोला मुझे तुम्हारा बेइज्जती करने का कोई भी इरादा नहीं था, पर लगता है आखिर में ये हो गया। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। वायोला चौंक जाती है कि हिरन माफी मांग रहा है। वायोला रिंग को पहनती हुई कहती है पापा ने सच में मुझे ये कहा, मैं इससे काफी खुश हूँ और मुझे मेरा पापा चाहिए। ये बोल के वो अपने पापा को देखते हुए कहता है पापा जिसने मुझे फूलों का गार्डन दिया था, ये काफी ज्यादा रोमांटिक था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सीन सुबह के समय वायोला जस्ट अभी अभी उठी है। वायोला कहती है जेनो आखिर मैं कब तक सोया था। जेनो कहता है आप सोई थी 19 घंटे 48 मिनट 32 सेकंड तक। वायोला ये सुन के मन में कहती है शायद मैं काफी ज्यादा थक गई थी, पूरा एनर्जी पापा से बात करने में ही चला गया और उसके बाद कब सोई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, यहाँ तक कि मैं अपने रूम में कब आई। वायोला चप्पल को पहनती है, फिर उसके बाद अंगड़ाई लेती है खुशी से। वो मन में कहती है चलो आखिरी में मैं सब कुछ खत्म कर पाई, अब मामला पूरी तरीके से निपट चुका है। जिनो कहता है राजकुमारी मुझे एक न्यूज आपको देने को कहा है। वायोला कहती है क्या। जिनो कहता है राजकुमार जेरेमी वो भी इस साल बैंक्वेट में आ रहा है। वायोला कंफ्यूज्ड कि जेरेमी सोचते ही अब वो थोड़ा घबराने लग जाता है। वो मन में कहता है जेरेमी को तो सोशल गैदरिंग उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, असली कहानी में तो बिल्कुल ऐसा ही है। सच्चाई ये है कि कभी वो इसमें शामिल भी नहीं होता, पर इस बार वो आ रहा है, वो भी फॉरगेट मी नॉट बैंक्वेट में। जेनो कहता है और इस साल का बैंक्वेट का होस्ट बोला जा रहा है कि मार्क्विस ऑफ हेरिल्स होगा जो बैंक्वेट को होस्ट करेगा। वायोला घबराते हुए मन में कहती है आखिर बेरोन कोडियो कहाँ चला गया और क्यों मार्क्विस ऑफ हेरिल्स मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे। वायोला मन में सोचने लग जाती है, जहाँ उसे दो जन याद आता है। फिर वो मन में कहती है घबराते हुए हेरिल्स के मार्क्विस, ये तो सेलेना की जगह लेने वाली लड़की है, क्या ये जेरेमी सेलेना से भी जुड़ा हुआ है। वायोला अब इस समय काफी परेशानी में आ जाती है क्योंकि ये होगा तो काफी बड़ा मुसीबत है उसके लिए। कुछ दिन बाद वायोला आसमान को देख मन में कहती है ऐसा लगता है कि मैं जैसे लड़ाई में जा रहा हूँ, मौसम भी काफी ज्यादा बढ़िया है। जिनो कहता है मैं आपको गाड़ी तक ले चलता हूँ माय लेडी। दूसरी तरफ हीरा भी आ रही होती है, इर्सा उसे उठा के ला रहा है। वायोला की तरफ वायोला डिसाइड करती है कि वो टुंड्रा के साथ जाएगा और सईवान वो रास्ते में मिलेगा। जिनो गाड़ी को स्टार्ट करता है। वायोला जाते हुए मन में सोचती है इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन गेट जो हिल्स के यहाँ पे लेके जाएगा, मार्क्विस सेड इसे काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा है, जो गाड़ी भी काफी आराम से चलता है। अब हम लोग बिना टेंशन के आराम से जा सकते हैं। वायोला को एहसास होता है कि वहाँ तक जाने में 3 दिन लगेगा, तो हाँ ये सोच के ही वो काफी ज्यादा थक जाती है। टुंड्रा कहता है मास्टर क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ। वायोला कहती है हाँ क्यों नहीं। टुंड्रा कहता है आपको बैंक्वेट हॉल में कौन लेके जाएगा। वायोला कहती है जिनो ये कर लेगा। टुंड्रा नाराज होते हुए कहता है ओह ऐसा है क्या। वायोला नोटिस करती है कि उसका पूछ जैसे कि नीचे गिर गया हो। वायोला मन में कहती है माफ कर देना टुंड्रा, पर प्रॉब्लम ये नहीं है। वायोला किसी को याद करते हुए मन में कहती है मेरे ख्याल से जेरेमी सेलेना जो हाई सोसाइटी का है वो मेरी वजह से इस बीच में आया। सेलेना एम्पायर में आने वाली काफी टैलेंटेड लड़की है जो आदमियों को ढूंढने में काफी ज्यादा मशहूर है, और वो अगर मुझे ऐसे देख लिया। वायोला अपने बारे में सोचती भी कहती है जिस समय वो मुझे सिलेक्ट कर लेगा उसी से ही मेरा तन मन यहाँ तक कि मेरा हड्डी भी पूरा का पूरा एम्पायर के नाम करना पड़ेगा। वायोला पूरी तरीके से डिसाइड करती है कि किसी भी कीमत पे वो इन सबसे दूर रहेगा। वायोला को अब जेरेमी का याद आ जाता है। बैंक्वेट में जेरेमी आसानी से वायोला को अगर देख लिया तो जरूर आएगा और वो हाई सोसाइटी में से है, और बिलाटू फैमिली और जेरेमी दोनों एक साथ हो जाए तो वहाँ पे काफी ज्यादा बातें फैल जाएगा जो कि काफी अलग होगा। खासकर सबको ये सोचेगा कि इन दोनों के बीच दोस्ती चल रहा है, और धीरे धीरे करके ये रूमर काफी तेजी से फैलेगा। वो लोग रूमर में यही कहेगा कि बिलाटू इतना क्लोज था क्या इसका। वायोला को ये भी याद आता है कि गोल्ड रोड कुछ ही साल में कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज से बिलाटू को नोटिस किया जाता है तो काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, काफी बड़ा तूफान आएगा। नॉर्मली नोबल लोग बिलाटू लोग को पॉलिटिक्स से काफी अलग रखता है। वायोला इस चीज से घबरा जाती है क्योंकि एक तरीके से ये डिसएडवांटेज है। वायोला अब जेरेमी के बारे में सोचता है कि जेरेमी को तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। वायोला सोते हुए मन में कहती है क्योंकि मुझे रिंग मिल चुका है तो मुझे सबको दिखाना पड़ेगा कि व्हाइट बिलाटू क्या है, पर इस समय लगता है कि ये काफी ज्यादा दूर है। हीरा वायोला
वायोला को देखने लग जाती है, जो कि वो खुशी से मन में कहती है ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेलिना के नजरों में आना, शायद इसीलिए ये काफी सीरियस है और मैं भी काफी क्यूरियस हूँ कि वायोला किस सिचुएशन में आएगी। कुछ दिन बाद वायोला हीरा दोनों फाइनली बैंक्वेट में आ जाती है। वायोला फाइनली पहुंच चुकी है रिल्स मार्क्विस सेट में। तो फाइनली वायोला का फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सेकंड सीजन स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वीडियो कम से कम 40 मिनट के आसपास है, ये पूरा इसलिए नहीं कर पाया, कर सकता था 1 घंटे का, पर जैसे कि बोला ये फाइनल चैप्टर है फर्स्ट सीजन का, तो इसलिए इतना ही। सेकंड चैप्टर चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 100 कमेंट काफी होगा और जल्दी ही ये आएगा और इसी के साथ पुराना मानवा न्यू मानवा सबके सब आएगा। तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।